हेलो गाइस, मैं इस सीरीज पे लास्ट 15 डेज से काम कर रहा हूँ और आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है, इसलिए थैंक यू गाइस एंड कीप सपोर्टिंग मी। तो आज की वीडियो हमारी सीरीज की लास्ट वीडियो होने वाली है और न्यू मेंबर प्लीज इस वीडियो को समझने के लिए इस सीरीज के पहले एपिसोड जरूर देखें। और हाँ, वीडियो की एंडिंग बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि वीडियो के लास्ट में हमें बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने एक बहुत तेज रोशनी देखी थी, इसका मतलब ऑफिसर ने 2 के सामने लिली को डिलीट कर दिया था जिससे क्लियर वापस आ जाती है। लेकिन ऐसा कैसे? तो चलो हम समझते हैं। जैसे कि जून ने प्लोसाई को डिलीट किया था तो जून के डिलीट होने से प्लोसाई वापस आ जाती है, तो इसी तरह लिली के डिलीट होने से क्लियर वापस आ जाती है। इसके बाद ऑफिसर वहाँ से भागने लगता है और 2 भी उसका पीछा करता है। लेकिन ऑफिसर के पास फोन था तो वो 2 को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता और 2 को स्टोर रूम में बंद करके भाग जाता है। ऑफिसर क्लियर के पास आकर उसे उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी 2 भी किसी तरह वहाँ से निकल जाता है और अपनी कार में उनका पीछा करने लगता है। वो काफी देर तक उसका पीछा करता है लेकिन ऑफिसर यू टर्न लेकर बच जाता है। यहाँ एम भी ऑफिसर का पता लेकर उसके घर के लिए निकल जाता है। ऑफिसर क्लियर को घर ले आता है। उसकी वाइफ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। क्लियर कहती है मैं वापस कैसे आ गई? तो उसकी मॉम कहती है तुम्हारे डैड ने उस लेडी को डिलीट कर दिया जिसने तुम्हें डिलीट किया था। तो क्लियर कहती है आपने ऐसा क्यों किया? मैंने उसको बोला था मुझे डिलीट करने के लिए। तभी ऑफिसर आकर क्लियर को एक जोरदार चाटा झड़ देता है और वो कहता है क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें लाने के लिए क्या कुछ नहीं किया? और वो अपने पास एक गन रख लेता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैंने उसकी वाइफ को डिलीट किया था तब उसने मुझे देख लिया। उसकी वाइफ कहती है क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए? तो ऑफिसर कहता है अगर हम भागते रहे तो पूरी जिंदगी हमें भागना ही होगा। और वो 2 को भी डिलीट करने का डिसाइड करता है। तभी उसे बाहर शोर सुनाई देता है और जब वो वापस आता है तो देखता है 2 ने क्लियर के सर पर गन तान रखी थी। च्यू कहता है मुझे अभी फोन दो नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। इसी डर से ऑफिसर उसकी गन फेंक देता है और तभी 2 उसे शूट कर देता है, लेकिन ऑफिसर वहाँ से भाग जाता है। 2 भी उसके पीछे चला जाता है। 2 उसे काफी ढूंढता है लेकिन वो कहीं छुप गया था और छुपके से 2 को डिलीट करने की कोशिश करता है जिसकी रोशनी से 2 की गन खो जाती है। अब यहाँ ऑफिसर 2 का पीछा करता है और वो उसे पकड़ लेता है एंड नीचे गिरा देता है। लेकिन 2 को डिलीट करे इससे पहले 2 एक लकड़ी से उसे गिरा देता है और भाग जाता है। हम देखते हैं कि एम भी ऑफिसर के घर के पास पहुंच चुका था लेकिन वहाँ पर बहुत खामोशी थी, इसलिए वो इधर उधर देखने लगता है। यहाँ ऑफिसर 2 को बार बार उकसा रहा था। वो कहता है कहाँ छुप गए हो? देखो मैंने तुम्हारी वाइफ को डिलीट किया है, आओ और ये ले जाओ। तभी 2 पीछे से आकर उसे मारने लगता है और एक बड़ा सा पत्थर मारकर उसे जख्मी कर देता है। 2 कहता है क्यों डिलीट किया लिली को? तो वो सब कुछ बता देता है। इसलिए 2 कहता है अगर मैं तुम्हें डिलीट करूंगा तो क्या लिली वापस आ जाएगी? जिस पर ऑफिसर कहता है हाँ। वो 2 से बैक करने लगता है। वो कहता है डिलीट कर दो मुझे, बस मेरी फैमिली का ध्यान रखना। तभी वो मौका देखकर 2 को मारने वाला था लेकिन तभी एम आकर उसे बचा लेता है और फिर 2 ऑफिसर को डिलीट कर देता है। 2 एम से कहता है लिली थी जिसने ऑफिसर की बेटी को डिलीट किया था, तब से वो फोन को ढूंढ रहा था। और फिर एम कहता है अब लिली कहाँ है? तो वो सुपरमार्केट के बाहर थी लेकिन वहाँ एम आता है, 2 नहीं। लिली कहती है क्या तुमने उस पुलिसमैन को डिलीट किया? एम कहता है 2 ने किया। एम लिली से कहता है तुमने उस दिन 2 को डिलीट क्यों नहीं किया? तो लिली उसे बताने लगती है हमारा बच्चा खो जाने की वजह से हमारे रिश्ता बिगड़ चुका था, लेकिन 2 को ये बात पता थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए वो कहता है कि मैं इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ और हम दोनों मिलकर इस बच्चे का ध्यान रखेंगे। ये सुनकर मैं बहुत खुश थी। वो कहती है मैं 2 को एक और चांस देना चाहती हूँ। वो कहती है मैंने एक बार फिर से टेस्ट करवाया था और ये बच्चा 2 का ही है, इसलिए अब वो एम से ब्रेकअप कर लेती है। ये सुनकर एम अपने आप को बहुत वीक फील करने लगता है। इस तरफ 2 ऑफिसर के घर में था। वो क्लियर और उसकी मॉम को ढूंढ रहा था लेकिन वो लोग उसे कहीं नहीं मिलते और फिर वो एक कमरे में चला जाता है जहाँ क्लियर और उसकी मॉम एक क्लोजेट में छुपी हुई थी। तभी वो क्लियर की मॉम को धक्का दे देता है और उसे भी डिलीट कर देता है। ये देखकर क्लियर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद 2 लिली को लेने आ जाता है और वो उसके पास चली जाती है एंड एम उसे देखता ही रह जाता है। शायद उसे अब अपनी गलती का पछतावा हो रहा था और पार्ट 7 एंड हो जाता है। हम बात करेंगे फाइनल और आखिरी पार्ट के बारे में। शुरुआत पास्ट के कुछ सीन से होती है जहाँ ऑर्न एम की कुछ तस्वीरें क्लिक कर रही थी और वो दोनों काफी खुश थे। वो लिली के पास आया था। ये वही दिन था जब एम ने लिली के बारे में आर्टिकल लिखा था। लिली कहती है मैं चाहती हूँ तुम मेरे एक्सप्लेनेशन में आओ जहाँ तुम मेरे वॉर के बारे में पता चलेगा और तुम मेरे काम को दुनिया के सामने रख सकते हो जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी लाइफ को आसानी से जीने की। इसलिए वो लिली के बनाई गई
अप्रेंटिस को देखता है वो वाकई खूबसूरत थी। इन्हें देखने के बाद लोगों को अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा, ऐसा लिली कहती है। और यहीं से एम और लिली का रिलेशनशिप शुरू हुआ था, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया। हम प्रेजेंट में आते हैं। एम न्यूज देख रहा था जहाँ लिली अपना बयान दे रही थी कि लोकल पुलिस ने उसे किडनैप किया था, लेकिन टू ने उसे बचा लिया। वो ये भी कहती है कि अब उसका कोई रिश्ता नहीं रहा एम के साथ। ये देख के वो बहुत गुस्सा हो जाता है और टीवी को तोड़ देता है। हम जून को देखते हैं जो ऑफिसर के गायब होने से वापस आ चुकी थी। टोंग और जून बात कर रहे थे। टोंग कहता है कि मेरी ऐसी हालत देखने के बाद मुझे पता चला कि मेरी मॉम मुझसे कितना प्यार करती है। फिर वो लिली से भी माफी मांग लेती है क्योंकि उसी की वजह से लिली के हॉर्स को मारा गया था। लिली और टू भी काफी खुश थे। वो दोनों बच्चे के रूम को डेकोरेट कर रहे थे। तभी लिली कहती है क्या अभी भी तुम्हारे पास फोन है, क्या मुझे दे सकते हो? और वो क्लियर की मॉम की तस्वीरें देखती है। लिली कहती है क्या सबको डिलीट करना जरूरी था एक्सपेक्ट ऑफिसर? वो कहती है मैं नहीं चाहती अब कोई भी इस फोन का यूज करे। जून टोंग के घर आई थी उसका हालचाल पूछने, तो वो उसकी सिस्टर की तस्वीर देखती है। वो भी किसी वजह से गायब हो चुकी थी। जून टोंग से कहती है कि लिली ने मेरा दिल तोड़ दिया। ये बात टोंग को काफी अलग लगती है और वो कहती है अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने अपनी दिल की बात किसी से कह दी। टोंग जून को अपनी सिस के बारे में बताता है कि जब मेरी सिस्टर गायब हुई थी तो मुझे लगा था कि वो मर चुकी है, लेकिन एक उम्मीद भी थी कि वो वापस आएगी, लेकिन अब तक वो नहीं आई। हम एम को देखते हैं जो काफी शराब की बोतलें लेकर आया था और अंदर लिली भी उसका वेट कर रही थी। लिली कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। मैं चाहती हूँ तुम और औरन साथ में अपनी लाइफ बिताओ। मैं तुम्हें डिलीट कर दूंगी और फिर औरन मुझे डिलीट कर देगी, जिससे तुम दोनों साथ रह पाओगे। इसके रिप्लाई में एम कहता है क्या एक दूसरे को डिलीट करना कोई गेम है जो तुम ऐसा बोल रही हो? वो कहता है तुम वापस आ जाओ और मेरे साथ रहो जैसा तुमने वादा किया था। लेकिन लिली कोई जवाब नहीं देती और उसे बड़े गुस्से में गेट आउट बोलकर भगा देता है। इसके बाद लिली फोन को लेक में जाकर फेंक देती है। एम उसी बुक को ओपन करता है जो औरन के पास हुआ करती थी। उस बुक में एक तस्वीर मिलती है जिसके पीछे लिखा था चलो एम हम शादी कर लेते हैं। ये देखकर एम को और भी गिल्टी फील हो रही थी और वो उसे याद करने लगता है। इसके कुछ देर बाद एम औरन की मॉम से मिलने जाता है। वो कहता है औरन बहुत जल्द वापस आ जाएगी, बस आप इंतजार करो। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो दुनिया को सब कुछ बता देगा और वो ऑनलाइन सबको बता देता है कि उसने जो बुक लिखी थी वो एक बहुत बड़ा झूठ था और उसने ऐसी कोई जिंदगी नहीं जी है जैसा बुक में बताया गया है। वो कहता है मैंने जिंदगी में बहुत टेरेबल चीजें की है जिसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। वो कहता है मैं यहाँ से काफी दूर जाने वाला हूँ और प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। इसके बाद एम टू को कॉल करता है और कहता है मुझे उस फोन से डिलीट कर दो ताकि मुझे मेरी गलती की सजा मिले। इसलिए टू भी फोन वापस निकाल लेता है और एम भी उसके पास आ जाता है। एम ने जो पोस्ट लिखी थी उसे लिली पढ़ लेती है और उसे मिलने निकल जाती है। वहाँ आने के बाद उसे काफी ढूंढती है लेकिन एम कहीं नहीं मिलता। इसके बाद टू कहता है क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिल्टी फील हो रही है या लिली के लिए दुख हो रहा है? टू कहता है मैंने तुम्हारे लिए फोन वापस निकाला है और वो एम को डिलीट कर देता है। और यहाँ लिली भी दूसरे कमरे में देखती है कि औरन वापस आ चुकी है। इसका मतलब टू ने ही और लिली वहाँ से चली जाती है। औरन ने यहाँ भी एक कैमरा छुपाया था। वो वीडियो में देखते कि एम ने उसकी फोटो क्लिक की और वो गायब हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत रोने लगती है। इसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने चली जाती है। यहाँ लिली वापस घर आ जाती है और टू को ढूंढने लगती है तो उसकी मेट कहती है वो शायद अपने हॉर्स के फार्म में होंगे। वहाँ पहुँचने के बाद वो देखती है कि उसका हॉर्स बहुत ही परेशान हो रहा था वहाँ पर भिन भिना रही मक्खियों की वजह से। तो वो चेक करने जाती है तो उसे लगता है कि नीचे कोई बेसमेंट है और वो उसे ओपन करती है और नीचे चली जाती है। वहाँ आने के बाद उसे बहुत गंदगी दिखाई देती है और वहाँ पर बहुत गंदी बदबू आ रही थी। वहाँ बहुत सारी पिटारे थे जिन पर बहुत सारी मक्खियाँ थी। वो एक पिटारे को खोलती है जिसके अंदर देखने के बाद वो शॉक्ड हो जाती है। अब उसमें क्या था ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ हम देखते कि जून टू की ऑनलाइन फोटोज देख रही थी तभी उसे टू की पिक में टंग की सिस्टर दिखाई देती है। वो हैरान थी कि टू आखिर कैसे जानता है वोंग को। इस सीरीज के कई सारे सीक्रेट थे जो कि हमें बिल्कुल पता नहीं है। शायद हमें सेकंड सीजन में पता चलेगा। अब बात करते हैं लिली की। वो पिटारे के अंदर देखने के बाद वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। उसी वक्त वहाँ पर टू आ जाता है इसलिए वो वहीं पर छुप जाती है और टू भी आकर एक एक पिटारे को खोलने लगता है। हम उसके अंदर देखते हैं कि हर एक पिटारे में लाश थी जो कि पूरी तरह से सड़ चुकी थी और टू उन लाशों को एक एक करके डिलीट करने लगता है। ये सब लिली भी देख रही थी और लिली भी अब भी सोच में पड़ जाती है। इसके बाद वो वहाँ से जाने ही वाला था कि उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज को फॉलो करते हुए लिली के पास पहुँच जाता है। क्या उसे पता चल
जाएगा लिली के बारे में, और क्या कभी लिली जान पाएगी 2 के पास्ट के बारे में, आखिर ये सब लाशें किसकी है और वोंका 2 से क्या लेना देना था। इसी सस्पेंस के साथ इस सीरीज के फर्स्ट सीजन का होता है दी एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।